हे कृष्ण, आपके सिवा समझने वाला हमें कहाँ मिलता है। जो भी मिलता है वह समझाकर ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीवन में क्या करना चाहिए यह रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना चाहिए यह भगवान सिखाते हैं। गीता सिखाती है कि जो करना है करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से करो। जिस व्यक्ति के आसपास नकारात्मक लोग होते हैं उसका अपनी मंजिल से भटकना तय है। बुरे काम करने नहीं पड़ते, वे बस हो जाते हैं, और अच्छे काम करने नहीं पड़ते। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। श्री कृष्ण हंसे और बोले, जहाँ अर्थ है वहाँ प्रेम है, वहाँ जीवन में अवसर कहाँ मिलता है। अगर मिल जाए तो किसी का सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। वास्तविक सुख की कुंजी अपने मन से इच्छाओं का बोझ हल्का करना है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, उसके पुरस्कार या परिणाम पर नहीं। अगर तुम किसी को नीचा देख रहे हो तो तुम उसे देख रहे हो। तो क्या आप दूर से देख रहे हैं या आपके भीतर के अहंकार से युद्ध चल रहा है, या जीवन में सफलता केवल 3 हथियारों से मिलती है। धैर्य, धर्म और साहस। जो भी करना है करो, लेकिन लोभ, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो, क्योंकि कार्य करना वास्तव में कार्य न करने से बेहतर है। कल की चिंता मत करो। जिस भगवान ने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है वह भविष्य में भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में बुद्धिमान लोग रास्ता निकाल लेते हैं और कायर व्यक्ति बहाने से। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो अधिक मीठे फल देता है। अहंकार तब पैदा होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी है, हमारी नहीं। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी क्यों न हम इन जूतों को छुपा दें, कितना मजा आएगा, देखते हैं इसका क्या असर होता है। मजदूर पर अब उसे मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, एक गरीब इंसान के साथ ऐसा भद्दा मजाक करना उचित नहीं है। गुरुजी ने कहा, क्यों न हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें इसका क्या असर होता है। उस गरीब मजदूर और उन दोनों पर इसका क्या असर होता है। ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके वापस आया, उसने अपने एक पैर को उनके एक जूते में डाला और उसे कुछ सख्त चीज का एहसास हुआ। जब उसने अपना हाथ अंदर डाला तो उसे कुछ सिक्के दिखे। वह हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपना दूसरा पैर अपने जूते में डाला और इसमें भी उसे कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब उसने दोनों जूतों के सिक्के हाथ में रखते हुए कहा, हे भगवान, पता नहीं वह कौन अच्छा आदमी था, उसने ये सिक्के मेरे जूतों में डाल दिए और चला गया। लेकिन जो भी है, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि वह हमेशा अच्छा रहे। उसने बहुत ही नेक काम किया है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ खरीद सकूं। और इतना कहकर वह चला गया। शिष्य और गुरुजी दोनों ही यह बात ध्यान से सुन रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि खुशी किसमें है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पलों के लिए इससे खुशी मिलती है, लेकिन इससे हमारे लिए दुर्भाग्य भी आता है। लेकिन वही अगर हम किसी मुश्किल परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मदद करते हैं और जिसकी हम मदद करते हैं तो उसे पता भी नहीं चलता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हमने उस व्यक्ति की मदद की है, और यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। खुशियां बांटते रहें, लोगों की मदद करते रहें और दान करते रहें। जितना हो सके दान करें, लेकिन जरूर करें।
कर्म से ही धर्म होता है। बिना कर्म के धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें वो न मिले जो हम चाहते हैं और फिर भी हमारे दिल से ईश्वर को धन्यवाद निकलता है। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता और नहीं मिटाया जा सकता है। हम कितना भी छिपाएं, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। अहंकार के कारण व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव सब नष्ट हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की कभी चिंता न करें। आत्मा का परम मिलन ईश्वर से होता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। नरक के 3 द्वार जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं, वे हैं क्रोध, लोभ और वासना। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर निरंतर चिंतन करे। मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गति। ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। शांति। जीने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और शांत मन व्यक्ति की बुद्धि को शीघ्र स्थिर करने और ईश्वर से एक होने में मदद करता है। हमें जो कुछ भी सत्य पर आधारित है उसे कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमेशा प्यार करो। उसे माफी मांगना पसंद है और अहंकार हमेशा क्षमा याचना सुनना पसंद करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन केवल कर्म ही हमें मंजिल तक ले जाता है। कोई भी उस रास्ते को कभी बंद नहीं कर सकता जो भगवान ने आपके लिए खोला है। जीवन में आधे दुख इसी के कारण हैं। हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उनसे ऐसी अपेक्षाएं बना ली हैं जो हमें नहीं बनानी चाहिए थी। सुख, दुख, अपमान, लाभ और हानि महसूस करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह दुनिया ही स्थायी नहीं है तो यह दुनिया कैसे स्थायी हो सकती है? अगर कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इससे हमें सीख मिलती है कि भरोसा बहुत सोच समझकर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको वह मिल जाए जो आप चाहते हैं तो यह सफलता है, और जो भी मिले उसे सच्चे मन से देना चाहिए। इच्छा ही खुशी है। आप दुनिया को जिस तरह से देखेंगे, दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। बदला लेने के बारे में मत सोचो। बैठो और इंतजार करो। अंत में उन लोगों के साथ बुरा होगा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। ईर्ष्या और अत्यधिक इच्छाएं, यह जीवन की शांति छीन लेती हैं। कोई आपसे कुछ भी कहे, आप पलटकर जवाब मत दीजिए, क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो उसमें आवाज होगी, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा तो उसमें कोई आवाज नहीं होगी, और वो ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस दुनिया में हर किसी को अपने ज्ञान पर गर्व है, लेकिन किसी को अपने अहंकार का पता नहीं है। ऐसा क्यों आता है? भक्त ने बहुत सुंदर जवाब दिया। नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों की सेज पर नहीं। इस दुनिया में हर किसी को अपने ज्ञान पर गर्व है, लेकिन किसी को अपने अहंकार का पता नहीं है। जिस व्यक्ति का आप सम्मान नहीं करते, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले रहना। दुनिया में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वह है जिसके पास खाने के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है, जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो सकता है। सुख दुख हमारे अपने हैं, ये हमें अपने भाग्य से मिलते हैं। अमीरी का गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। लोग महफिलों में भी रोते हैं, और अगर खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो जितना शांत होगा वो अपनी बुद्धि का उतना ही गहराई से इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, वो मूर्ख थे जो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, क्योंकि आपने कई बार उनका दिल तोड़ा। जो आदमी सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए काम करता है, उसके लिए यहाँ कोई अपर्याप्त नहीं है। मैं न तो किसी के भाग्य का निर्माता हूँ और न ही कर्मों का।
इस जवाब का जवाब आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी व्यक्ति को सालों में उतना नहीं जान सकते जितना आप उसे जानते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रुलाकर छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। बुरा वक्त कभी भुलाया नहीं जा सकता, और अच्छा वक्त मेहनत से हासिल करना पड़ता है। सब्र कड़वा होता है, हो सकता है हो जाए, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। गीता में लिखा है कि जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारा विवेक। लोग बुराई करें तो आप दुखी हो जाते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं और आप खुश हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि स्विच आपके हाथ में हो। जिंदगी में किसी का दिल इतना न दुखे कि वो भगवान के सामने आपका नाम लेकर रोए। जिंदगी जीने की उसकी चाहत खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे दिल की आह आसमान को भी चीर देती है, जिसे भगवान कभी माफ नहीं करते। जीवन के अंतिम क्षण कैसे व्यतीत होंगे, यह हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किया गया व्यवहार और हमें दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कार्य को बहुत ही सावधानी से तय करेंगे। ऐसा इसलिए करें क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में किसी का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता और किसी की बुरी इच्छाएं व्यर्थ नहीं जाती। धन का अर्थ भजन नहीं है, भोजन नहीं है, सत्संग नहीं है, राग है, रंग है। घर परिवार और कारोबार सभी पूछते हैं, कोई नहीं पूछता कि भगवान का प्रेम कितना है। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास धन, संपदा, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। वह हमेशा असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतोष है वह छोटी छोटी चीजों से भी संतुष्ट रहता है। जब जीवन में वियोग है तो फिर संयोग क्यों? जिसके पास संयोग है उसका जीवन में वियोग होना निश्चित है। जैसे संयोग से जितना सुख होता है, वियोग से उतना ही दुख होता है। ऐसा भी होगा, इसलिए आपको इससे बाहर आना चाहिए और अपने आत्म तत्व को पहचानना चाहिए। अपना मेरा करो, एक दिन तुम जाओगे। जो कुछ कमाया है यही रहना है। कुछ अच्छे कर्म करो, यह तुम्हारा जाना है, पर मुस्कुराने से अजनबी भी जा सकते हैं। मुझे वे रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं, हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भगवान कर्म देखता है, आपकी मर्जी नहीं। अच्छे या बुरे कर्म लौट कर आते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दया जगाते हैं तो वह आपका मार्ग भी रोशन करती है। मन अंधा होता है, उसे अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन न तो कुछ जानता है और न ही आपको सही दिशा दिखाता है, इसलिए आपका मन अंधा है। जब आप अपनी बुद्धि के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन आपका मन आपका दुश्मन बन चुका है, जो आपका दिन और शरीर खराब कर रहा है। जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं वे ऐसा ही करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। बेहतर होगा कि आप शांत रहें और अपना काम करते रहें। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, अगर है तो उससे डरे नहीं, क्योंकि यह उसी की है जो जीवित है और मरने के बाद उसकी ही प्रशंसा होती है। एक पहाड़ तब पवित्र हो जाता है जब वह दिल से सही समय पर और सही जगह सही व्यक्ति को दिया जाता है, और जब हम इसे बदल देते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमें किसी चीज की उम्मीद नहीं होती है, हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, वही सच्चा बुद्धिमान है। अर्थात जो व्यक्ति यह मान लेता है, इसलिए वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने से जुड़े प्रत्येक जीव, जंतु, वृक्ष आदि के लिए भी समस्या बन जाता है।
कौन कहता है कि जैसा मिलन वैसा रंग? मनुष्य लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी वह दुष्ट होता है। मनुष्य शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर तो वह है जो मनुष्य को कुत्ते के साथ रहने वाला बनाता है, वफादार नहीं है। झुकने का मतलब यह नहीं है कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती चीज को उठाने के लिए आपको झुकना होगा। भगवान और बड़ों का आशीर्वाद, इनमें से एक यह है कि युद्ध केवल वही जीतता है जो युद्ध के लिए लगने वाले समय से ज्यादा समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। एक योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, युद्ध के दौरान उसे उतनी ही कम चोटें आएंगी। सोचो, कृष्ण को हराओ, हरे कृष्ण हरे हरे मगर कृष्ण जपे राधे राधे, कृष्ण धड़के राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। महाभागवत श्री कृष्ण नाम के संबंध में श्री रूप गोस्वामी जी का अनुभव कितना अद्भुत है, वे हमें एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। श्री कृष्ण शब्द से कहा जाता है, जब कृष्ण नाम जीव पर नाचता है तो कई जीवों को पाने की इच्छा बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण उसके वश में आ जाते हैं। पता नहीं इन ढाई वर्णों में कितना अमृत भरा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दीपक मिट्टी का है या सोने का, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। इसी प्रकार यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मित्र गरीब है या अमीर, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह आपकी परेशानियों में आपका कितना साथ देता है। यदि किसी के शब्दों के कारण अच्छा और बुरा होने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरा नर्क, इसलिए इसकी परवाह मत करो कि कौन सा यह क्या कहता है। बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। बचपन में सभी तुम्हें प्यार करेंगे, आपकी मृत्यु के बाद सभी तुम्हें प्यार करेंगे। जहां तक बीच का हिस्सा है उसमें तुम्हें स्वयं खुश रहना होगा। इच्छा से जो मिलता है उसे इच्छा कहते हैं, जो तुम मांगते हो उसे इच्छा कहते हैं। जो भगवान से मिलता है उसे इच्छा कहते हैं, जो बिना मांगे मिल जाता है उसे भगवान की कृपा कहते हैं। नमो नारायणा नमो भगवते वासुदेवाय, जिनकी आकृति अत्यंत शांत है, जो शेषनाग की शया पर सो रहे हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी स्वामी हैं। वे ही ईश्वर भी हैं और समस्त जगत के आधार भी हैं, जो आकाश में सर्वत्र अदृश्य हैं, जिनका वर्ण नीले चंद्रमा के समान है, जो अत्यंत सुंदर हैं, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने से प्राप्त होते हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करते हैं। ऐसे लक्ष्मीपति के कर्ता कमल नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। संदेह की आदत से बुरी कोई चीज नहीं है। संदेह लोगों को अलग कर देता है। यह ऐसा विष है जो मित्रता समाप्त कर देता है और अच्छे संबंधों को तोड़ देता है। यह ऐसा कांटा है जो चोट पहुंचाता है। यह ऐसी तलवार है जो मारता है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है। वह कार्य श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जा रहा है और श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन यदि कृष्ण बीच में नहीं है तो वह भगवान कृष्ण के नाम पर किया जाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए सभी कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ हो जाते हैं। यदि सफलता मिल जाती है तो मनुष्य केवल अपने में ही लीन हो जाता है और जब असफल हो जाता है तो वह दुख में लीन हो जाता है और सीधा भगवान को दोष देने लगता है। कहता है, अरे जब सफलता मिली तो भगवान को धन्यवाद क्यों नहीं दिया और जब असफलता मिली तो भगवान को दोष क्यों दिया। व्यक्ति के जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह हमेशा सुख का आनंद उठाता है। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह भविष्य में पछताता है। अच्छे हो या बुरे कर्म लौटकर आते हैं। आप जो कर्म करते हैं
उसके अनुसार आपको परिणाम मिलते हैं। भगवान के अलावा किसी और की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है, व्यभिचार है। एक भगवान ही हैं जो व्यक्ति के पिछले इतिहास को जानते हैं। वे उसका वर्तमान व्यवहार नहीं देखते, वे उसका विश्वास नहीं देखते, वे केवल उसका विश्वास देखते हैं और इस विश्वास को देखकर वे उस व्यक्ति के अभाव की भावना से उसे वंचित कर देते हैं। अभाव की भावना से अभाव की भावना मिट जाने पर मनुष्य दुखी होता है, उसका दुख मिट जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग। अर्जुन का संदेह अभी खत्म नहीं हुआ था। कृष्ण ने अर्जुन को बाह से उठाया और कहा, हे पार्थ, अप्राप्य को प्राप्त करने का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम है। जिस बुद्धि से उसे जाना जाए वही ज्ञान योग है। इस ज्ञान योग से ही कर्म योग के बंधन कट सकते हैं। इस ज्ञान को जानकर ही मनुष्य कर्म योग रूपी धर्म का पालन करने में सफल होता है और इस शरीर से जन्म मृत्यु का भय दूर हो जाता है। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। विवेक और बुद्धि तुम्हें कर्म न करने की प्रेरणा देते हैं। शरीर की आसक्ति छोड़ दो, सफलता सफलता का विचार छोड़ दो, आत्मज्ञान प्राप्त करके कर्म के कर्तव्य में लग जाओ। सेवक के समान संभाव रखो, योग ही कर्म में कुशलता देता है। भेदभाव मत करो, कर्म ही तुम्हें नित्य परमात्मा से मिलन की स्थिति में ले जाएगा। इसलिए लोक निंदा की चिंता मत करो। ऐसा मत करो, कोई क्या कहता है, इस पर विचार मत करो और स्थिर मन से युद्ध करो। यह आपका कर्म योग है। कौरव और पांडव। हस्तिनापुर का कुरुवंश राज परिवार दो भाइयों पांडु और धृतराष्ट्र के बीच विवाद का कारण था। धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य चलाने की जिम्मेदारी छोटे भाई पांडु को दी गई। यहीं से धृतराष्ट्र के मन में गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन दुष्ट स्वभाव का था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाई धार्मिक विचारों वाले थे। द्रौपदी इन पांचों भाइयों की पत्नी थी। पांडवों की मृत्यु के बाद राजगद्दी धृतराष्ट्र को सौंप दी गई। पांडव पुत्रों ने अपना अधिकार मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। वह श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता था, लेकिन उसे जन्म मृत्यु का रहस्य खाना पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म मृत्यु का रहस्य बताते हुए कहा कि जो दिखाई नहीं देता, जब वह दिखाई देने लगता है उसे जन्म कहते हैं, और जब वह दिखाई देने लगता है उसे जन्म कहते हैं, तब उसे मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार जन्म का अर्थ यह नहीं है कि जो नहीं था वह अस्तित्वहीन हो गया। असत्य कभी पैदा नहीं होता और सत्य कभी मरता नहीं। हे अर्जुन, इस रहस्य को समझकर यदि तू अपने धर्म का पालन करेगा, यदि तू यह धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा, तो तू अपना स्वधर्म और यश खोकर पाप करेगा। तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करेंगे। इसलिए हे पार्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं होगा। पुरानी बातों को पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। हम उनसे बातें सुलझाना चाहते हैं, पर पुरानी बातें रह जाती हैं। कितनी गांठें खुलने की बजाय निकल आती हैं। जब गांठें नहीं खुल पाती तो बड़ी हो जाती हैं। उन्हें तोड़ो, पुरानी बातों को मन से मिटाओ और प्यार से नई शुरुआत करो। जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अहंकारी है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो समय ही समझा सकता है। दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा एक अच्छा दोस्त होता है, जो कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलता है। एक सच्चा प्यार करने वाला सिर्फ आपके बारे में बुरा बोल सकता है और आपका कभी बुरा नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं क्योंकि उसके गुस्से में आपके लिए चिंता और उसके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार होता है।
किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामे रहें, उसका सहारा बने, उसे हिम्मत दें, क्योंकि उसका बुरा वक्त कुछ दिनों में चला जाएगा, लेकिन वो दुआ जिंदगी भर आपका साथ देती रहेगी। कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन असल में महान वही होता है जो सबके लिए प्यार, स्नेह और सम्मान की भावना रखता है। माँ कभी साधारण नहीं होती। भगवान के बाद वो शक्ति है जो मौत की गोद में जाने के बाद खुद एक जीवन को जन्म देती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। अगर हमें कुछ दिया गया है तो वो हमारे पास तभी रहेगा जब हम उसे लेंगे, और अगर हम नहीं लेंगे तो वो माँ के पास ही रहेगा, चाहे वो उसके बुरे शब्द हो या उसके बुरे कर्म। जब भी हिम्मत हारो, एक बात हमेशा याद रखो, कोई तुम्हारे साथ हो या न हो, भगवान तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं तो कुछ लोग हमारा साथ देते हैं। इन दोनों में बस इतना फर्क होता है कि फायदा उठाने वाले दिमाग में रहते हैं, साथ देने वालों के दिल में जाकर बस जाते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। दुखी होने की बहुत देर हो चुकी है, ऊपर देखो जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है। अपनी मुस्कान को अपने होठों से मत जाने दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे एक दुनिया है जहां जिसके पास अपना दाना है वो रहता है, वक्त उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का रहन नहीं खाता, हर इंसान अपना नसीब खुद खाता है। जिंदगी में उसे अहमियत दो जो तुम्हारे नसीब को समझे। आभूषण से ज्यादा मिल जाने को नसीब कहते हैं। उसके पास सब कुछ है फिर भी वह रोता है, उसे बदकिस्मत कहते हैं। और वह जीवन में थोड़ा पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उसे किस्मत वाला कहते हैं। पाने को कुछ नहीं, लेने को कुछ नहीं, एक दिन उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की डाल पर बैठे हैं, पंछियों की तरह गुस्सा करते हैं हम। जिंदगी गुस्सा नहीं है, जिंदगी बस आज जैसी है। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो, दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। हम रोज यही सोचते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनूं कि अच्छा दिखूं, लेकिन आज ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे भगवान खुश हो जाएं, ये कोई रोज नहीं सोचता। आंखें दुनिया में सब कुछ देखती हैं, लेकिन आंखों के अंदर कुछ होता है।